आपका 30% घर बनाने पर कम खर्च पड़ जाता है। चिमनी की ईंटा में जो कई नंबर 2 नंबर 3 नंबर ईंटा होता है 2000 हम ईंटा निकाल सकते हैं। 1 घंटा में 2000 ईंट को इस मशीन से निकाला जाता है। दोनों के ईंट में क्या फर्क होता है और दोनों के ईंट से घर बनाने में डिफेंड क्या है, कितना बजट है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए अभी हम परिहार थाना क्षेत्र के चांद टोला पर आए हैं और ये ईंटा उद्योग है जहां सीमेंट का ईंटा बनाया जाता है और सीमेंट का ईंटा बनाने के लिए जो बड़े बड़े मशीन को यहाँ पर लगाया गया है और इससे सीमेंट के ईंटा को निकाला जाता है। इनसे बातचीत करेंगे कि दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों में सबसे बेस्ट कौन होगा और सबसे बेहतर कौन। जो सीमेंट का ईंटा होता है और जो चिलमिन के भट्टा का ईंटा होता है, दोनों के ईंटा में कंपेयर किया जाए घर बनाने के समय में तो दोनों ईंटा में सबसे बेहतर ईंटा कौन सा है? जी, ये मेरा ईंटा जो है आपके कैमरा के सामने है जी। जो इसी देखने ही में वो ईंटा से बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका साइज जो है उससे बड़ा है और उसमें जो है उठाने की लोड उठाने की शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। यानी उससे चिमनी के ईंट से दोगुना होती है। अच्छा। और जहाँ तक खर्च की बात करेंगे जैसे वो उसका 10,000 का देता है तो यहाँ पर ये उससे 1000 2000 कम ही पड़ता है, 1500 यानी 1000 पर उससे सस्ता पड़ता है। और दूसरे ये है कि इसमें सीमेंट का खर्चा जो है मसाला जो है काफ़ी कम मात्रा में लगता है, कम से कम 30% 33% तक सीमेंट की खर्च कम लगती है। तो इसी तरीके से आपका 30% घर बनाने पर कम खर्च पड़ जाता है। जैसे 1000 ईंट किसी को लेना पड़े तो उनको कितना पे करना पड़ेगा? ये 9000 रुपये पे करना पड़ेगा। 9000 रुपया। चिमनी की ईंटा में जो कई नंबर 2 नंबर 3 नंबर ईंटा होता है, समझ रहे, हमारे यहाँ तो एक ही नंबर होता है, जो है ईंटा वो 1 नंबर है। जो ये ओपीसी सीमेंट से बनता है, जो रामको कंपनी का 53 ग्रेड का सीमेंट है, वो पब्लिक सप्लाई सीमेंट नहीं होता है, हम लोगों को मिलता है जो काफी मजबूत ईंटा होता है और इसकी उठाने की शक्ति काफी ज्यादा होती है। यानी जो सीमेंट और जो मटेरियल आपके पास आता है ये पब्लिक में नहीं जाता है? नहीं, पब्लिक में नहीं जाता है। रामको सीमेंट पब्लिक सप्लाई नहीं है। पब्लिक सप्लाई नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि उद्योग को चालू करने में कुल कितना वक्त लगा था सेटअप करने में? काफी मेहनत, काफी वक्त लगा था। इसमें जो है काफी दौड़ भाग, काफी ये जो है इसमें लगा था। अच्छा, कितना समय में इनको तैयार करके बना दिए थे और यहाँ से ईंटा उद्योग शुरू कर दिए थे? तकरीबन 1-2 महीना लगा था मुझे पूरा प्लांट चालू करने में। पूरा सेटअप करने में 1 से 2 महीना का समय लगा था। जो लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले के मुकाबला में बेहतर है या फिर कम देखने को मिलता है? देखिए, पब्लिक ज्यादा इसके तरफ माइल नहीं होती है, तवज्जो नहीं देती है। कुछ लोगों में चलन है, जैसे कि पहले कहीं से सप्लाई आया जो वो ईंट की क्वालिटी उसको अच्छा नहीं देखा होगा, कहीं पर लग रहा होगा, तो उसकी जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि सारे ईंट वैसे ही होते हैं। जबकि हमारे यहाँ ये जो पड़ा हुआ है फ्लाई ऐश है, इसको 1 नंबर फ्लाई ऐश, बलकर का फ्लाई ऐश कहते हैं, जो हम यूज करते हैं। यानी मैंने जो ईंट बनाया है वो पब्लिक को सामने रख करके बनाया, ये नहीं कि हमको बस ऐसी खाना पूरी के लिए जो है फ्लाई ऐश ईंट सप्लाई करना है। पब्लिक को सामने, इसको पब्लिक यूज करती है, यूज कर सकती है और बहुत ही अच्छा इससे घर बन सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये मशीन की बात किया जाए तो 1 घंटा में मशीन कितना ईंट निकाल सकता है? 1 घंटा में कम से कम 2000 हम ईंट निकाल सकते हैं। 1 घंटा में 2000 ईंट को इस मशीन से निकाला जाता है? जी, 2000 निकाला जा सकता है। अच्छा, इसमें वर्कर जो काम करने के लिए आता है, जो ईंट भट्टी में काम करते हैं वर्कर, वो ईंट को अपने हाथ से तैयार करते हैं, लेकिन ये मशीन से तैयार होता है। तो ईंट जो निकलता है उस समय में इनकी मजबूती कितना रहता है? मजबूती होती है सीमेंट, और इससे ये प्रेशर से, देखिए जो हमारी मशीन है वो बहुत सारा मसाले को प्रेशर से बैठा देती है। जब इसको छू करके देखेंगे तो वो काफी कड़ा होता है, यानी इतना कमजोर नहीं होता, बल्कि हम उसी वक्त वो ईंट को वहाँ से पलाई पर से उठा करके अलग उठा करके रखते हैं तो टूटता नहीं है। लेकिन टूटता नहीं है। अच्छा जी, यानी इसकी मजबूती जो है यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो प्रेशर से इनको बनाया जाता है उसी समय में इनका मजबूती स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इनको तैयार करने में यहाँ से जाने के बाद में बाहर में भी इनको तैयार किया जाता है या यहाँ से जाने के बाद काम खत्म हो जाता है? नहीं, यहाँ से ले जाने के बाद उसको हम दूसरे दिन पानी डालते हैं उस पर से। उसके बाद जो है पानी डालते हैं और उसके बाद धूप लगता है, यानी कम से कम 10 दिन तक हम उसको रखते हैं पानी डाल करके, और फिर वो सूखता है, खुश्क भी होता है, उसके बाद इस्तेमाल में लाते हैं। यानी 10 दिन तक यहाँ से ईंटा बनकर जब एक जगह पर शिफ्ट किया जाता है तो उस पर पानी पटाया जाता है, फिर 10 दिन तक सुखाया जाता है मजबूती के लिए। पीछे जो मशीन आपको दिखाई दे रहा होगा उस मशीन में सभी मटेरियल को एक जगह पर रख करके मिक्स किया जाता है और फिर इस पट्टा के जरिए से इस मशीन में लाया जाता है और मशीन में लाने के बाद उस साइड में पीछे को और प्लाई रखा जाता है और प्लाई रखने के बाद प्लाई जब यहाँ पर आता है तो इस प्रेशर मशीन से प्रेस किया जाता है और इसमें मटेरियल गिराने के बाद प्रेस करके इनको बाहर की ओर खींचा जाता है।